हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो का टॉपिक है सोशल परसेप्शन। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूशन थ्योरीज। हम एटीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन एंड तक रहे एंड यू सिट विद अ पेन एंड अ नोटबुक, ताकि कुछ भी अगर नोट करना पड़े यू कैन immediately note it down. So let us get started with understanding कि social perception क्या होता है। तो कैसे लोग दूसरे लोगों के बारे में impressions फॉर्म करते हैं, दूसरे लोगों के एक्शंस को जज करते हैं, वो सारी चीजें आपके सोशल परसेप्शन में आती है। सो वी लिव इन अ सोशल वर्ल्ड, है ना। जैसा कि सोशल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने बात करी ली थी कि सोशल वर्ल्ड है, उस पर हम कुछ इम्पैक्ट करेंगे और वो सोशल वर्ल्ड कुछ हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो जब हम आपस में सोशल वर्ल्ड में लोगों से मिलते हैं वी फॉर्म इम्प्रेशंस ऑफ दोज पीपल। जो लोग एक्शंस मेक करते हैं हम उन एक्शंस को अंडरस्टैंड करने की, इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं उन एक्शंस के लिए कि क्या कॉज हो सकता है उस बिहेवियर के पीछे, उस इंसान ने ऐसा क्यों किया होगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके सोशल परसेप्शन से। एंड फर्स्ट वील बिगिन विद द टर्म एट्रीब्यूशन एंड देन वील टॉक अबाउट द एट्रीब्यूशन थ्योरीज। तो एट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे हम कॉजेज असाइन कर रहे होते हैं टू द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस। तो जो भी इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं ताकि हम उन इवेंट्स को एक्सप्लेन कर पाए कि भाई ऐसी चीज क्यों हुई, तो उस चीज के लिए हम कॉज असाइन कर रहे होते हैं एंड दैट प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉज टू इवेंट्स सो दैट वी कैन एक्सप्लेन देम इज नोन एज एट्रीब्यूशन। सो लेट अस नाउ कवर सम वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूशन थ्योरीज क्विकली। तो पहली एट्रीब्यूशन थ्योरी है जो दी थी फ्रीट्स हाइडर ने। ठीक है, फ्रीट्स हाइडर गेव एन एट्रीब्यूशन थ्योरी। और फ्रीट्स हाइडर ने बोला था कि जो सारे लोग होते हैं ना वो नाइव साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। नाइव साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, बिकॉज नाइव साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि देखो साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, दे वांट टू डिसाइफर व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, व्हाई अ पर्सन इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। So Fritz Heider said that every common person is also acting as a naive psychologist। मतलब वो भी कोशिश कर रहा है कि अपने आसपास के बिहेवियर्स को डिसाइफर करने की कोशिश करता रहता है कि ऐसा किसी ने क्यों किया या क्या हुआ। ठीक है, तो फ्रीट्स हाइडर ने बोला कि जब भी हम एट्रीब्यूशंस मेक करते हैं, यानी कि अपने आसपास होने वाले बिहेवियर्स को कॉजेज असाइन करते हैं, तो आइदर दोज कॉजेज और एट्रीब्यूशंस कैन बी डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस और दे कैन बी सिचुएशनल एट्रीब्यूशंस। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जा रहे थे और वहां पे काफी सारा पानी भी गिरा हुआ है और आपके सामने कोई और एक कोई और इंसान जा रहा था, आपके सामने कोई और इंडिविजुअल था एंड दैट इंडिविजुअल स्लिप्ड ओवर देयर। ठीक है, जैसे ही वो इंसान चलने लगा वो वहां पे स्लिप हो गया उस फ्लोर पे। तो अगर अब जो ये बिहेवियर हुआ कि वो इंसान वहां पे स्लिप हो गया एंड यू वांट टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हुआ, वो इंसान वहां स्लिप क्यों हुआ, सो यू वांट टू असाइन सम कॉज टू इट। तो अगर तो आप बोलोगे कि अरे वो इंसान है ना बड़ा क्लमजी था, वो ऐसे ऐसे करके चल रहा था, उसको तो गिरना ही था, सो देन दैट विल बी अ डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि आपने जो है उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई कॉज असाइन कर दिया कि वो इंसान ही ऐसा था, वो चल ही ऐसे रहा था, वो बड़ा क्लमजी तरीके से चल रहा था इसीलिए गिर गया। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। whereas on the other hand if you say that वहां पे ना उस फ्लोर पे there was a lot of water that was there, बहुत सारा पानी गिरा हुआ था और वो बहुत स्लिपरी फ्लोर हो गया होगा और इस वजह से वो इंसान गिर गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन मेक किया। दैट मीन्स आपने एक ऐसा एट्रीब्यूशन मेक किया जो उस इंसान की इंटरनल कॉजेज से रिलेटेड ना होके उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसके सिचुएशन से रिलेटेड है। So Fritz Heider talked about these two attributions that whenever we are trying to assign causes to a behavior, हम ये दो तरीके के attribution make कर सकते हैं, या तो इंसान से internal उसके causes assign कर दे कि dispositional attribution है, या फिर external environment या situation पे डाल दे तो situational attribution है।
Then the second type of attribution theory is your correspondent inference theory. अब ये जो correspondent inference theory है ये दी थी जोन्स एंड डेविस ने, ठीक है. जोन्स एंड डेविस gave the correspondent inference theory and इस theory में वो लोग किस चीज पे highlight करते हैं? They highlight upon how do we decide whether a behavior is internally disposed or not. तो जैसे उस एग्जाम्पल में हमने बड़ी क्विकली बोल दिया कि वो इंसान तो बड़ा क्लमजी है और इसीलिए वो मतलब गिर गया, तो हमने तुरंत क्या एक डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन असाइन कर दिया. लेकिन हमने इवेंचुअली ये डिसाइड कैसे किया कि वो बिहेवियर किसी का इंटरनली डिस्पोज्ड है, यानी कि उसके इंटरनल फैक्टर से ही रिलेटेड है वो बिहेवियर या नहीं. सो जोन्स एंड डेविस ने कुछ ये पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, कुछ ये 5 पॉइंट्स हाईलाइट किए थे जिनको आप जिनके हिसाब से आप किसी भी सिचुएशन को जज करके डिसाइड कर सकते हो कि क्या कोई बिहेवियर इंटरनली डिस्पोज्ड था या नहीं था. तो फर्स्ट इज चॉइस. तो क्या उस इंसान का जो भी उसने बिहेवियर किया, क्या उस इंसान की चॉइस थी उस बिहेवियर में या नहीं. तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये समझते हैं कि किसी इंसान ने या किसी बच्चे ने, ठीक है, और एन एडोलेसेंट, चलो ठीक है, 14 या 15 इयर्स का एडोलेसेंट है और उसने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करी, ठीक है. ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स ने इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, बट द चाइल्ड ने बोला कि मुझे अब सिंगिंग क्लासेस जाके ज्वाइन करनी है. तो आप एज अ पर्सन देख रहे हो और ये इन्फर करने की कोशिश कर रहे हो कि ये बिहेवियर उसका इंटरनली डिस्पोज था या उसको कोई एक्सटर्नल प्रेशर था इस चीज़ का, ठीक है. तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या उसकी खुद की चॉइस है या किसी और ने उसको बोला. सो वी सॉ कि अरे उसकी तो खुद की चॉइस थी, उसी ने बोला कि मुझे जो है सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है. सो वन स्टेप आपका हो जाता है कि चलो उसकी खुद की चॉइस थी, दैट मीन्स इंटरनली डिस्पोज्ड है. अगर उसको फोर्स किया जाता उस बिहेवियर में तो दैट डजंट मीन कि वो इंटरनली डिस्पोज्ड है ना. दूसरा है कि क्या वो बिहेवियर एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था. दैट मीन्स क्या वो गलती से हो गया बिहेवियर या फिर पूरा सोच समझ के किसी ने वो चीज करी थी. सो अगर एक्सीडेंटल है तो दैट डजंट मीन कि इंटरनली डिस्पोज था. अगर इंटेंशनली किसी ने आपको सपोज पुश कर दिया रास्ते में, तो दैट मीन्स वो इंटरनली चाह रहे थे ये चीज करना, एक इंटरनल डिस्पोजिशन था वो बिहेवियर. फिर थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल डिजायरेबिलिटी के लिए तो नहीं किया जा रहा है बिहेवियर. दैट मीन्स अगर वो बच्चा जाके सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहा है तो बस एक सोशल डिजायरेबिलिटी तो नहीं है उसकी कि मेरे सारे क्लासमेट्स ने ज्वाइन की हुई है तो उनको दिखाने के लिए मुझे भी ज्वाइन करनी है. तो अगर कोई बिहेवियर सोशल डिजायरेबिलिटी के लिए किया गया है, सोशल डिजायरेबिलिटी पे हाई है, देन इट डजंट मीन कि वो इंटरनली डिस्पोज्ड है. फिर उसका मतलब क्या होगा कि वो एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है. लेकिन सोशल डिजायरेबिलिटी का फैक्टर अगर नहीं आ रहा है तो मतलब इंटरनली डिस्पोज्ड है. फिर आता है पर्सनलिज्म कि कितनी पर्सनल रेलेवेंस है उस पर्टिकुलर बिहेवियर की उस इंसान के लिए जिसने वो बिहेवियर परफॉर्म किया. हायर द पर्सनल रेलेवेंस, मोर इट विल बी इंटरनली डिस्पोज्ड. एंड लास्टली वी हैव द हेडोनिस्टिक रेलेवेंस. हेडोनिस्टिक रेलेवेंस क्या होता है कि क्या कोई बिहेवियर पेन अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है, प्लेजर गेन करने के लिए किया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एनी बिहेवियर. तो कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी में जोन्स एंड डेविस ने कुछ इन 5 चीजों पे हाईलाइट करते हुए बोला था दैट डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ बिहेवियर इज चोजन बाय वन सेल्फ, वेदर इट इज इंटेंशनल, सोशल डिजायरेबिलिटी पे हाई है या लो है, पर्सनलिज्म है, हेडोनिस्टिक रेलेवेंस है, जो भी चीजें हैं उनसे हम देखते हुए फिर बताएंगे कि कोई बिहेवियर जो है इंटरनली डिस्पोज था या नहीं था. इंटरनली डिस्पोज होने का मतलब क्या है? जस्ट लाइक डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, यानी कि क्या वो सच में इंटरनली चाहता था वो बिहेवियर करना या फिर अपने सिचुएशंस की वजह से ऐसा बिहेवियर किया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 एट्रीब्यूशन थ्योरीज कवर कर लिए. द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूशन थ्योरी इज केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी. केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी को कई बारी कोवेरिएशन मॉडल भी बोला जाता है. सो केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी में ये बोला गया था दैट पीपल दे मेक कॉजल इन्फरेंसेस टू एक्सप्लेन why other persons behave in a certain way, why we behave in a certain way. तो again क्योंकि हम एट्रीब्यूशंस की बात करें तो हर जगह हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, कॉजेज असाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई एक पर्टिकुलर वे में ही बिहेव कर रहा है या क्यों हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं. सो केली ने बात करी थी 3 कंपोनेंट्स की. जैसे हमने यहाँ पे जोन्स एंड डेविस में बात की थी 5 कंपोनेंट्स की, केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन कि कोई बिहेवियर इंटरनली मोटिवेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा और क्यों कोई बिहेवियर हो भी रहा है इन द फर्स्ट प्लेस.
अब इसको कई बार याद करने में दिक्कत आ सकती है लोगों को. सो आई हैव फॉर्म्ड अ वेरी फनी टाइप ऑफ अ थिंग. तो दिस इज सीसीडी. सीसीडी बोलते हैं ना हम लोग जैसे कैफे कॉफी डे को. सो केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सीसीडी हैं. कंसेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस. ठीक है, तो ऐसे अपनी एवरीडे लाइफ से चीजें थोड़ी बहुत जोड़ोगे तो यू नो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा जाएगी. इफ यू रिमेंबर जनरल साइकोलॉजी का जब हम पेपर कवर कर रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था मेमोरी, उसमें हमने ये मेमोरी टैक्टिक्स भी डिस्कस करी थी, है ना. चलिए, तो अब समझते हैं कि करके ये कंपोनेंट्स कैसे हैं. तो पहला है कंसेंसस. सो बिहेविंग इन सेम वे इन सिमिलर सिचुएशन. तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोई एक इंसान जो है अगर एक सिमिलर से सिचुएशन है उसमें वो भी उसी तरीके से बिहेव करेगा. तो फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, अपने लंच टाइम में. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, एंड यू आर गोइंग आउट फॉर लंच विद योर फ्रेंड्स. और वहां पे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सारे लंच करने के बाद जो है स्मोक करते हैं. ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट वहां पे आपके सारे फ्रेंड्स जो है लंच टाइम में स्मोक करते हैं बाहर स्मोक एरिया में, और आप भी फिर स्मोक करना शुरू कर देते हो. सो यहाँ पे क्या एक कंसेंसस आ रहा है कि आप भी उसी वे में बिहेव करो जैसे सिचुएशन में आप हो. ठीक है, तो कंसेंसस पे हाई जब होगा आपका बिहेवियर जब वहां पे सारे लोग स्मोक कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो स्मोकिंग. कंसेंसस पे लो आपका बिहेवियर जब होगा जब वहां पे कोई स्मोक नहीं करा बट स्टिल यू आर स्मोकिंग. दैट मीन्स अगर वहां पे कोई स्मोक नहीं करा फिर भी आप स्मोक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर आपका जो है इंटरनली मोटिवेटेड है, दैट यू रियली वांटेड टू डू इट. ठीक है, फिर आते कंसिस्टेंसी. विल यू बिहेव इन द सेम वे एवरी टाइम दैट सिचुएशन अकर्स. तो हर एक बार जब ऐसे आपके फ्रेंड्स जो हैं आपस में मिलेंगे तो क्या आप हर बार ऐसे ही बिहेव करोगे या नहीं करोगे. ठीक है, इफ एवरी टाइम एवरीबडी स्मोकिंग विल यू ऑल्सो स्मोक एवरी टाइम. तो वो चीज आती है कंसिस्टेंसी की कि आपके बिहेवियर में कितनी कंसिस्टेंसी है. अगर आप रेगुलरली ऐसी चीज करे ही जा रहे हो दैट मीन्स वंस अगेन कि हो सकता है भाई फिर इंटरनली ही मोटिवेटेड हो, दैट यू आर रेगुलरली डूइंग इट, यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर. एंड देन इज डिस्टिंक्टिवनेस. हाउ विल यू बिहेव इफ यू आर पुट इन अ डिफरेंट सिचुएशन. क्या आप एक डिफरेंट सिचुएशन में होके भी सेम वे में बिहेव करोगे. सो डिफरेंट सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल इस बार आपके दोस्त नहीं है और आप अकेले लंच ब्रेक में जा रहे हो तो क्या आप तब भी स्मोक करोगे. या फिर जब आप एक अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट से बाहर हो, मे बी आपने छुट्टी ले ली और आप घर पे लंच करो, क्या आप उसके बाद भी स्मोक करोगे. सो दैट इज डिस्टिंक्टिवनेस कि आपका बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में भी सेम है अगर, तो मतलब वो इंटरनली मोटिवेटेड था. लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में आपका बिहेवियर भी बदलता जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सिचुएशंस का जो है रोल आ रहा है. सो दीज आर द थ्री सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स जिसको केली के एट्रीब्यूशन थ्योरी में आउटलाइन किया गया था कि कंसेंसस पे बिहेवियर कैसा है, कंसिस्टेंट कितना है, डिस्टिंक्टिव कितना है या कितना नहीं है. एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज फिर एट्रीब्यूशंस हम मेक कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ योर एट्रीब्यूशन थ्योरीज जो डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में. एंड नाउ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट योर एट्रीब्यूशन एरर्स. तो अब हम लोग हमेशा तो सही तरीके से कॉजेज इन्फ्रेंस नहीं करते ना. हर बारी हमारे जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि कोई बिहेवियर क्यों हुआ होगा, या उस इंसान ने एक पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव किया, या मैंने इस पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव किया, ऑल द टाइम दे ऑल आर नॉट राइट. और कई बारी एरर हो जाते हैं हमारे एट्रीब्यूशन मेक करने में. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर दैट आई विल वांट टू डिस्कस जो कि मोस्ट कॉमन है, एमसीक्यूज में मोस्ट अकरिंग है, एंड समटाइम्स फॉर सम पीपल मोस्ट कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं. बट डोंट यू वरी, when you are with me in mind review आपके concepts definitely clear होंगे. So attribution error का जो पहला attribution error है that is related to corresponding bias or the fundamental attribution error. तो चाहे question में आ रहा हो corresponding bias या fundamental attribution error, दोनों का मतलब same है. ठीक है, they can be used interchangeably. So what happens in this type of attribution error is we are explaining other people's action as stemming from dispositions even in the presence of clear situational causes. तो मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे लोगों का जब हमें बिहेवियर एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसमें जो है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन को, यानी कि उनके जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कुछ ज्यादा ही वेटेज दे देते हैं देन
सिचुएशन को वेटेज देने के। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सिचुएशनल कॉज था जिसकी वजह से उस इंसान का ऐसा बिहेवियर हुआ, लेकिन फिर भी आपने उसको एक इंटरनल कॉज असाइन कर दिया, एक डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन दे दिया। तो वही एग्जांपल लेते हैं कि वेट फ्लोर था, पानी बहुत ज्यादा गिरा हुआ था वहां पे और वो इंसान चल के जा रहा था और वहां स्लिप हो गया। सो आपके पास एक क्लियर सिचुएशनल कॉज था कि अरे यार पानी गिरा हुआ था, स्लिपरी फ्लोर हो गया होगा इसीलिए वो इंडिविजुअल गिर गया, बट स्टिल आपने क्या है एक डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन दे दिया दैट द पर्सन वाज क्लमजी, उसको वो ऐसे ही चल रहा था अजीब ढंग से और इसलिए गिर गया। सो वो क्या होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या कॉरिस्पॉन्डिंग बायस विच इज रिलेटेड टू अदर्स एक्शन। तो जब आप दूसरे लोगों के एक्शन को डिस्पोजिशनल कॉज असाइन कर रहे हो। फिर एक होता है सेल्फ सर्विंग बायस, नाम से काफी ज्यादा क्लियर होगा, सेल्फ सर्विंग मतलब आप अपने मोटिव्स कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो खुद के पॉजिटिव आउटकम्स हैं उनको तो आप इंटरनल कॉजेज असाइन कर रहे हो यानी कि डिस्पोजिशनल कॉजेज, लेकिन जो आपके लाइफ के नेगेटिव आउटकम्स हैं उनको आप एक्सटर्नल या सिचुएशनल कॉजेज पे असाइन कर रहे हो। तो एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैंने A+ इसीलिए स्कोर किया क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था इस एग्जाम के लिए पढ़ने में, लेकिन मैं फेल इसलिए हो गई। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप फेल हो जाओ तो लेकिन मैं फेल इसलिए हो गई क्योंकि टीचर ने बहुत ही गंदे तरीके से सिलेबस कवर कराया था और पेपर भी बहुत हार्ड बनाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एक पॉजिटिव आउटकम था कि मैंने A+ स्कोर किया, वो इसीलिए किया क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, यानी कि आपने क्या किया इंटरनल कॉज असाइन किया। लेकिन आपका जो नेगेटिव आउटकम था कि आप पेपर में फेल हो गए, उसको आपने एक एक्सटर्नल फैक्टर से एसोसिएट कर दिया, अब ये बोल के कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया और पेपर भी बहुत डिफिकल्ट बना दिया। सो ये होता है एक सेल्फ सर्विंग बायस कि आप अपने ही आप को सर्व कर रहे हो कहीं ना कहीं, एट्रीब्यूशंस जब मेक कर रहे हो तो पॉजिटिव आउटकम तो भाई कि मेरी वजह से और नेगेटिव आउटकम की दुनिया की वजह से। सो दैट इज योर सेल्फ सर्विंग बायस, ये भी एक एरर है। और फिर एक एरर होता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस। तो अभी तक जो हमने दो एरर्स पढ़े थे ना वो सिर्फ एक ही इंसान से रिलेटेड थे, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग बायस तो सिर्फ दूसरों के एक्शंस को इंटरप्रेट करने का एरर था, सेल्फ सर्विंग बायस सिर्फ अपने एक्शंस को इंटरप्रेट करने का एरर था। ये जो एक्टर ऑब्जर्वर बायस है इसमें दोनों लोग आ जाते हैं, एक्टर भी यानी कि जिसका भी आप एक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो और ऑब्जर्वर भी यानी कि जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसमें क्या है कि आप अपने बिहेवियर्स तो सिचुएशनल कॉजेस को एट्रीब्यूट करते हो, लेकिन दूसरों के बिहेवियर सिमिलर ही सिचुएशन में डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन में करते हो। तो सपोज आप क्लासरूम में हो, आपके पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आपको आंसर शीट्स और आपको मार्क्स देखने को बोल दिया गया, तो वहां पे जब सपोज आप फेल हो गए किसी एग्जाम में, या फेल नहीं हुए, चलो इतना नीचे नहीं चलते हैं, ठीक है, सपोज किसी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपने अपने बिहेवियर को जिसमें अच्छे इतने नंबर नहीं आए उसको सिचुएशनल कॉज दे दिया कि यार पेपर इतना टफ बनाया था मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन जो आपके एक और साथ में लोग बैठते हैं जो क्लासमेट्स हैं, उनके भी उस पेपर में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, पर आपने उनके क्या डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन दे दिए कि यार इसने तो पढ़ा ही नहीं होगा तो इसके नंबर नहीं आए। सो वो होता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस कि अपने बिहेवियर तो कन्वीनियंटली सिचुएशनल कॉजेस पे डाल दिए, लेकिन दूसरों के बिहेवियर बेचारों के सिमिलर ही सिचुएशन है भले ही, तब भी डिस्पोजिशनल उनके इंटरनल फैक्टर्स पे डाल दिए। सो आई होप आपको ये जो एट्रीब्यूशन एरर्स हैं, जो 3 एट्रीब्यूशन एरर्स हैं, ये अच्छे से अब एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू अनदर टॉपिक ऑफ सोशल परसेप्शन जो कि है एटीट्यूड्स। अब एटीट्यूड क्या होता है? पीपल्स इवैल्यूएशन अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तो जब हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि माय एटीट्यूड टूवर्ड्स पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स इज वेरी पॉजिटिव, मतलब सोशल वर्ल्ड में ये जो पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स प्रेजेंट है वो मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन माय एटीट्यूड टूवर्ड्स से ग्रीन वेजिटेबल्स इज नॉट दैट पॉजिटिव, आई डोंट लाइक ईटिंग देम। सो वो होता है आपकी एटीट्यूड जब आप अपने सोशल वर्ल्ड में किसी भी चीज के टूवर्ड्स अपना एक इवैल्यूएशन रखते हो। और एटीट्यूड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ए, बी एंड सी। यू मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ, हमने पहले वाली वीडियोस में भी कवर किया ये एबीसी कंपोनेंट। सो ए स्टैंड्स फॉर योर अफेक्टिव कंपोनेंट, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट एंड सी स्टैंड्स फॉर योर कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं एटीट्यूड्स के। अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब जो इमोशनल कंपोनेंट हो, जो आपके इमोशंस से रिलेटेड हो, ठीक है। बिहेवियरल कंपोनेंट जो आपके एक्शन से रिलेटेड हो कि आपके एक्शंस में कैसा एटीट्यूड दिख रहा है आपका दूसरे चीजों के टूवर्ड्स। और कॉग्निटिव कंपोनेंट जो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड
रिलेटेड है कि आपकी थिंकिंग कैसी है किसी चीज के बारे में जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो। सो एटीट्यूड्स के ABC कंपोनेंट्स होते हैं। एंड एटीट्यूड्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं? एटीट्यूड्स हमारे कल्चर से फॉर्म होते हैं। भाई जिस भी कल्चर के हम पार्ट हैं उस कल्चर से काफी हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं हम रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड वी विल कीप टुवर्ड्स एनीथिंग। जिस स्कूल में हम जाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको जब हम देखते हैं तो मॉडलिंग का जो प्रोसेस होता है, अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज करने पे रिवॉर्ड मिल रहा है तो हो सकता है उस चीज के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। बट ऑन द कॉन्ट्री अगर हमें कोई चीज करने से पनिशमेंट मिल रही है तो हो सकता है हमारा एटीट्यूड उसके टुवर्ड्स नेगेटिव हो जाए। एंड इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया, न्यूज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इन सारी चीजों से भी कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो जाता है। एंड एटीट्यूड कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। तो मेयर एक्सपोजर इफेक्ट क्या होता है? जिसमें क्या है, हम एक ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग डेवलप कर लेते हैं उन ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स के टूवर्ड्स जितना ज्यादा हम उनसे एक्सपोज होते हैं। सो मेयर एक्सपोजर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था ज़ोंग ने। ही इवन डिड एन एक्सपेरिमेंट। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट व्हाट दैट एक्सपेरिमेंट वाज तो आप रिसर्च पेपर जाके पढ़ सकते हो ऑन मेयर एक्सपोजर इफेक्ट बाय ज़ोंग। इफ यू टाइप इट ऑन गूगल स्कॉलर और गूगल तो आपको इजीली मिल जाएगा रिसर्च पेपर। तो इसमें क्या था, उनकी फाइंडिंग ये थी कि जितना ज्यादा हम किसी चीज के टुवर्ड्स एक्सपोज हो रहे हैं या जितना ज्यादा हम एक ही इंसान से बार बार ही मिल रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, उतना पॉजिटिव एटीट्यूड हम उस इंसान के टुवर्ड्स बना लेते हैं। सो वी डेवलप अ मोर पॉजिटिव फीलिंग टू दोज थिंग्स और दोज पीपल द मोर वी मीट देम, द मोर वी आर एक्सपोज्ड टू देम। तो ये है कि सिर्फ मेयर एक्सपोजर से हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है। And now we move on to three very important terms: stereotypes, prejudice and discrimination. तीनों important term है, कई बारी MCQs में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के और कई लोग कंफ्यूज हो चुके हैं इनमें। तो स्टीरियोटाइप, पहली चीज आपको रिमेंबर रखनी है कि ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है आपके एटीट्यूड का। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या था, जस्ट अभी कुछ वक्त पहले डिस्कस किया है, जो थिंकिंग वाला कंपोनेंट है। तो एक जो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का टुवर्ड्स अ सोशल ग्रुप। तो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, हम बोलते हैं कि यार कोई स्टीरियोटाइप बना के रखते हैं, कोई बड़ी स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखता है। सो स्टीरियोटाइप होता है कि आपका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट आपके एटीट्यूड का जो किसी भी सोशल ग्रुप के टुवर्ड्स हो सकता है। मे बी इट इज बेस्ड ऑन जेंडर, मे बी इट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, मे बी इट्स बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ रेस अ पर्सन बिलोंग्स टू, मे बी इट्स बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशन अ पर्सन इज इन। तो वो सोशल ग्रुप किसी भी बेसिस पे डिवाइडेड हो सकती है। सो किसी भी सोशल ग्रुप के टुवर्ड्स, चाहे वो एज से रिलेटेड है, जेंडर, प्रोफेशन, रिलीजन, कास्ट और रेस, व्हाट एवर इट मे बी रिलेटेड टू, उसके टुवर्ड्स जब आपका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बन जाता है जो मोस्टली नेगेटिव ही होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। और स्टीरियोटाइप आपका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है बिकॉज इट इज लिमिटेड टू थिंकिंग अबाउट इट। फिर आपका आता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस आपका अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, यानी कि इमोशन वाला कंपोनेंट। तो प्रेजुडिस में क्या होता है कि उस सोशल ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी इंडिविजुअल, आप ये अज्यूम करने लग जाते हो कि उस इंडिविजुअल के भी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जैसे उस सोशल ग्रुप के हैं टोटली, और उस इंडिविजुअल के टुवर्ड्स भी जो है आपकी इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी थॉट नेगेटिव हो जाती है। तो जब करने लगते हैं हम प्रेजुडिस, तो जब तक वो स्टीरियोटाइप है तब तक वी आर हैविंग सम नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। जब वो प्रेजुडिस में कन्वर्ट होने लगता है तो क्या होता है कि उस सोशल ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी इंडिविजुअल, हम सोचने लगते हैं कि उस इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी वैसे ही होंगे जैसे उस पूरे सोशल ग्रुप के हैं। तो अब क्या है, हम उस इंडिविजुअल को एज एन इंडिविजुअल ना देख के उसे उस ग्रुप का मेंबर देख रहे हैं और हमें लगने लगता है कि इसके भी वैसे ही कैरेक्टर्स होंगे जैसे उस सोशल ग्रुप के, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट इंडिविजुअल ऑल्सो, और उसमें हम बोलते हैं प्रेजुडिस यानी कि अफेक्टिव कंपोनेंट। एंड फाइनली इट इज द डिस्क्रिमिनेशन दैट अ पर्सन कैन डू, जो कि होता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट, जिसे बोला जाता है द एक्शन कंपोनेंट एटीट्यूड का। ठीक है, जब आप एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के मेंबर्स के टुवर्ड्स डिफरेंटली एक्ट करने लग जाओ, तो स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस तो थॉट तक ही लिमिटेड थे। ठीक है, कि आपका थॉट उनके टुवर्ड्स ज्यादा अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, या तो ग्रुप के टुवर्ड्स या एक इंडिविजुअल के टुवर्ड्स। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जब होता है जब आपका बिहेवियर में भी वो झलकने लग जाए, जब आप उस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के साथ या उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले किसी भी इंडिविजुअल के साथ जब एक डिफरेंट तरीके से
बिहेव करने लग जाओ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओ, देन इट इज द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड नोन एज डिस्क्रिमिनेशन. सो इज इट क्लियर टू यू गाइज कि ये स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन तीनों कैसे सिमिलर या डिफरेंट और कैसे रिलेटेड भी हो सकते हैं डिफरेंट होके भी. ठीक है, सो ये एक हायरार्की सी फॉलो होती है कि आपके थॉट आया, फिर धीरे धीरे आपका वो इतना स्ट्रॉन्ग होता गया कि प्रेजुडिस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फाइनली यू स्टार्ट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल. सो ये सारी चीजें, टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है in case of social perception. And with that we come to an end of today's video. I hope that you guys gained some kind of a knowledge from this video related to social perception. और अभी भी अगर कोई doubts आपके हैं तो you can comment down below, comment section में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर you can ask it on Instagram. My ID is @mindreview1, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है. So till then, have a very good day ahead. Keep studying, keep creating a revolution in the field of education and psychology, and stay connected with Mind Review. Have a good day. We'll meet in another video. Bye bye.